सो गाइज आज हम करने वाले हैं हमारा सेट 5 जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अलग से सीरीज़ लेकर आएंगे। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इतने जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं और लगभग 50 MCQs के थ्रू हम लोग आपको ये करवाते हैं। ये सीरीज़ देखने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चंस आप लोग सीखेंगे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटर से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। असेंबलर का क्या फंक्शन होता है? क्या वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर वो कन्वर्ट करता है बेसिक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ए। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्रायोजेनिक इंजन क्या यूज़ करता है? क्रायोजेनिक इंजन क्या यूज़ करता है? लिक्विड क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजर एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल, liquid oxygen as oxidizer and liquid hydrogen as fuel, liquid fluorine as oxidizer and liquid hydrogen as fuel, liquid sulfur as oxidizer and liquid hydrogen as fuel। क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका काम होता है लिक्विड ऑक्सीजन को एज ऑक्सीडाइजर और लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर और हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के फील्ड में जो ENIAC है ENIAC वो किसके लिए स्टैंड करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है हु इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बता दो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कौन है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जॉर्ज स्टिबिट्स। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वेरी इंपॉर्टेंट, रोम रीड ओनली मेमोरी, पहले इसका फुल फॉर्म आता था। आज भी कभी एग्जाम में आपको रोम और रैम का फुल फॉर्म और डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आता है। सो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी एंड रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहे हैं कि जो रोम है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब जब कंप्यूटर या सिस्टम ऑफ होगा तो जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। वोलाटाइल का मतलब ये होता है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर या सिस्टम आपका ऑफ होगा तो भी डेटा जो है वहाँ पे स्टोर रहेगा। वोलाटाइल टेम्परेरी मेमोरी होती है, वहीं अगर हम नॉन वोलाटाइल की बात करें तो वो परमानेंट मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल को ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है, पहला स्टेटमेंट ये है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। देन कह रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी भी एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें से क्या ठीक है? देखो इसमें से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है, क्योंकि जो रैम है वो वोलाटाइल होता है, लेकिन जो रोम है रीड ओनली मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये दोनों ही नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ईमेल एड्रेस के थ्रू, स्ट्रीट एड्रेस के थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू, या फिर नन ऑफ दीज? अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट को हम लोग IP एड्रेस से आइडेंटिफाई करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है कौटिल्य किसका प्राइम मिनिस्टर था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर किंग जनक? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था कौटिल्य, जिसने नंद वंश के राजा को हराया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका किताब के ऑथर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका किताब के ऑथर आपको देखने को मिलेंगे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धा किसके कॉइन्स पर डिपिक्टेड है? वीमा, कैडफाइसिस, कनिष्का, नापाड या फिर बुद्धा गुप्ता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा कनिष्का के कॉइन्स पर आपको बुद्धा के डिपिक्शंस देखने को मिलते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कनिष्का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर में जो कुंडलवाना में 4th काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म की, और यहाँ पे महायाना और हीनयाना में बुद्धिज़्म कन्वर्ट हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन उस टाइम पे रूलर था, तो वो था कनिष्का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिनकाठिया सिस्टम जो है वो किस टाइप के क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेट करता है और कौन सी जगह पर? ऑप्शंस है गोरखपुर ओपियम, बेगूसराय पैडी, चंपारण नील या फिर बुर्दवान पैडी। इसका जो राइट आंसर है वो है चंपारण में, और वहाँ पे जो नील की खेती जिसको इंडिगो कहते हैं उससे ये रिलेट करता है टिनकाठिया सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया? जेकेएस के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। Who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? दादाबाई नारोजी, M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया? इसका राइट आंसर है दादाबाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रिवॉल्ट हुआ था इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सा ऐसा अपहीवल था? सन्यासी रेबेलियन, संथल रेबेलियन, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, पाबना डिस्टर्बेंसेस? इसका करेक्ट आंसर है इंडिगो डिस्टर्बेंसेस हुए थे जो 1859 में हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी होती है स्पेस में जो किसी भी टाइप की रेडिएशन को अलो नहीं करती है कि वो बाहर जाए। किस प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है? क्योंकि ब्लैक होल का साइज़ बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत हाई डेंसिटी है, बहुत लो डेंसिटी है। क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी है इस वजह से कोई भी रेडिएशन वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है। पेरिहीलियन कब होता है? पेरिहीलियन क्या होता है? जब अर्थ और सन का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, और एपीहीलियन होता है जब वो बहुत दूर है। तो पेरिहीलियन कब होता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी? इसका राइट आंसर है ऑन एवरी 3 जनवरी एवरी ईयर आपको पेरिहीलियन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहे हैं, अर्थ कितने टाइप्स के मोशन चलाती है? अर्थ के कितने टाइप के मोशन होते हैं? 5, 3, 1, 2। देखिए 2 टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है रोटेशन, जो अपनी ही जगह पे अर्थ रोटेट करती है। एक होता है रेवोल्यूशन, जो सन के इर्द गिर्द अर्थ जो है वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से, या फिर अर्थ जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, जो अर्थ का एक्सिस का टिल्ट है उसकी वजह से, या फिर मून की रोटेशन की वजह से? इसका राइट आंसर है जो अपने एक्सिस पर सन रोटेट कर रही है उसकी वजह से डे और नाइट कॉज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के फ्रेश वाटर कितना % ग्लेशियल आइस में आपको देखने को मिलेगा? 50, 10, 70, 30? द करेक्ट आंसर इज 70% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर ग्लेशियल आइस में आपको देखने को मिलता है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, श्रीलंका, म्यांमार? इसका राइट आंसर है बोर्नियो। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल इंडिया को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। कमेंट बॉक्स में आप मुझे 10 डिग्री के बारे में बताएंगे। यहाँ मैं 8 डिग्री के बारे में बता दूं कि 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉक सिस्टम पर। इनमें से कौन सा रॉक सिस्टम है जिसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस रॉक सिस्टम को कहा जाता है? आर्कियन रॉक सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, द कुडप्पा सिस्टम, विंध्या सिस्टम? इसका राइट आंसर है धारवाड़ सिस्टम। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रीजन को हम लोग ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं? मद्रास, थंजावुर, कन्याकुमारी, कोरोमंडल, कोस्ट? इसको हम लोग कहते हैं, थंजावुर को कहते हैं ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, थंजावुर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ पर देखने को मिलेगी। ये साइलेंट वैली पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, असम। साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगी केरला में, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक्ट है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये चार्टर ऑफ स्लेवरी है। चार्टर ऑफ स्लेवरी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट को कहा था चार्टर ऑफ स्लेवरी। और किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्योंकि VLW में पॉलिटी वाला पार्ट है, इस वजह से पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से टाइप की डेमोक्रेसी को हम लोग भारत में फॉलो करते हैं, डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिक्टेटरशिप। इसका जो राइट आंसर है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और फिर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पार्लियामेंट के लोगों को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है इंडिया का सेक्युलर नेचर, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब करता है इंडिया को कि इंडिया क्या है, एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है विद यूनियन टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारतवर्ष है, फेडरेशन नेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्रायोजेनिक पर फिर से आपको क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्रायोजेनिक इंडिकेटर कौन होता है, आइस कोर, फॉसिलाइज्ड पोलन, ट्री रिंग ग्रोथ, एवापोरेट, डिपॉजिट। इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा आइस कोर, सो ए इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है इनमें से कौन सी गैस का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हॉकी स्टिक ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, हॉकी स्टिक ग्राफ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बन एरियाज इंक्रीज हो रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है या फिर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। हॉकी स्टिक ग्राफ इंडिकेट करता है कि ग्लोबल टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर इज यूज टू मेजर स्पीशीज रिचनेस विद इन अ पर्टिकुलर एरिया आर इकोसिस्टम, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम में स्पीशीज कितनी ज़्यादा है वो इनमें से कौन सा इंडेक्स जो है वो मेजर करता है, अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, नन ऑफ दीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ अल्फा इंडेक्स, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग नेक्स्ट हम लोगों के पास है इनमें से कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ओरिजिन एंड नेचर ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट के नेचर और मूवमेंट को और ओरिजिन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, डेंसिटी डिफरेंसेस, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ कोस्ट लाइन, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ये तीनों फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, डेंसिटी डिफरेंसेस भी होते हैं, कोस्ट लाइन की शेप और डायरेक्शन कैसी है ये भी इफेक्ट करता है कि जो ओशन करंट्स है उसका ओरिजिन और नेचर कैसा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूबेक और ओंटारियो फेमस है, ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, केमिकल, आयरन एंड स्टील, पेपर या फिर डायमंड। क्यूबेक और ओंटारियो जो है हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज़ है, सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसको हम लोग लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहते हैं, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, फिलीपींस, जापान, ताइवान या फिर कोरिया। करेक्ट आंसर है कोरिया, सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेज़र हिमालयाज़ जो है वो किस किस के बीच में लोकेटेड है, लेज़र हिमालयाज़
ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड शिवालिक, शिवालिक्स एंड आउटर हिमालय। लेजर हिमालय गाइस हमें देखने को मिलते हैं शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC ये कहाँ पर बना है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, भागलपुर। इसका करेक्ट आंसर है पटना में है ये, ठीक है, याद रखना, एशिया और इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न गंगा बेसिन का है वो किस तरीके से डिक्रीज होता है? वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है डिक्रीज कैसे होता है, ईस्ट से वेस्ट डिक्रीज होता है और साउथ से नॉर्थ ये डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन क्लाइमेटिक रिजीम जो है वो कैरेक्टराइज्ड है इसके यूनिक डाइवर्सिटी की वजह से। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो अपना रोल नहीं प्ले करता है इन क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओरिएंटेशन ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द राइट आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सो डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों के पास सॉइल से क्वेश्चन है, ओल्ड कचारी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन इसको क्या कहते हैं? ओल्ड कचारी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन, भाबर, भंगर, खादर, खोंदलित। इसका जो राइट आंसर है वो है भांगर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपने बताना है ओलंपिक गेम के जो लोगो रिंग्स होते हैं इस तरीके से, उनके कलर्स बताने हैं आपने, स्टार्टिंग से ऐसे कौन कौन से कलर आते हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, येलो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सबसे पहले ब्लू है, देन येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब अ रैंक आर ऑफिस, अ मिलिट्री जर्नल, अ ग्रांट ऑफ रेवेन्यू, फ्री लैंड और रिलीजियस टैक्स। मनसब का मतलब होता है एक रैंक या फिर ऑफिस। ए विल बी द राइट आंसर। अकबरनामा किसने ऑथर की थी? अबुल फैजल, अब्दुल समाद, फैजी, अब्दुल लतीफ़। अबुल फैजल ने अकबरनामा को लिखा था। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है लिथोस्फेयर को? अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड कोर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रस्ट एंड अपर मेंटल। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्स सेतु कंजर्वेशन में क्या आता है? नेशनल पार्क, बोटानिकल गार्डन, रिजर्व बैंक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ जो है वो इन सेतु में आती हैं, लेकिन बोटानिकल गार्डन जो है वो एक्स सेतु कंजर्वेशन है। सो बी इज द राइट आंसर, बोटानिकल गार्डन्स। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑफिस ब्रिंग्स आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया? तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है वो कौन लेकर आता है? RBI, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो राइट आंसर है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो बी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ क्या था जीडीपी का 11th फाइनेंशियल ईयर प्लान के अकॉर्डिंग? 9%, 8%, 7%, 6%। इसका करेक्ट आंसर है 9% था टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इन जीडीपी एज पर 11th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, Which among the following are India's permanent and operational research stations in Antarctica? बहुत इंपॉर्टेंट, JKPSI में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से इंडिया का परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन कहाँ पर अंटार्कटिका में कौन से हैं? भारती एंड आर्या, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री, भारती एंड मैत्री, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारती एंड मैत्री, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशनल बोला है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बैट्स इनमें से क्या चीज़ यूज़ करते हैं टू नेविगेट एंड फाइंड फूड? ये भी JKPSI का ही क्वेश्चन है।
तो देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करवाते हैं उनका आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो डिफरेंट शिफ्ट्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो बैट्स क्या यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए और अपना खाना ढूंढने के लिए? रेजोनेंस, मैग्नेटो रिसेप्शन, इलेक्ट्रो रिसेप्शन, इकोलोकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोलोकेशन, और ये बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है इनमें से कौन से देश का? चाइना, यूएसए, कनाडा, जापान। ये हम सबको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष पर जो क्या एम करता है? रिड्यूसिंग चाइल्ड डेथ ड्यू टू नमोनिया, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रोटा वायरस, एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल टेटनस, फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मिशन इंद्रधनुष के अंदर हम लोग चिल्ड्रन का फुल इम्यूनाइजेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे आज के 50 MCQs। आई होप यू लाइक इट। अगर अभी तक वीडियो को देखा है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो। कमेंट बॉक्स में बताओ 50 में से कितने क्वेश्चन आते थे, कितना कुछ नया आपने सीखा है। इसी तरीके से और भी सेट्स आपके लिए आएंगे। बाकी आप हमारा कोर्स वगैरह हमारी ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक हो, VLW का हो, स्टॉक असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी ऐप में आपको डाउनलोड करना है। हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से, गिवन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे। जो भी मॉक टेस्ट आपको चाहिए, जो भी कोर्स आपको चाहिए, वहाँ पे आप लोग उसको एनरोल कर सकते हैं। 25,000 MCQ कोर्स भी है हमारे पास, जिसमें हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, MCQs के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। 25,000 MCQs का कवरेज रहेगा और टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा। ये आप लोग अवेल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है इसका ओपन हो गया है। ये हमारा GS फाउंडेशन कोर्स के अंदर ये वाला कोर्स आता है। इसी के अलावा आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है प्रेप JK के नाम से, जहाँ पे हम लोग सारे PDFs को शेयर करते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये ऐप का लिंक है और ये गिवन नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी। सो ये था आज का पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।